हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर ये सारा डिस्कस किया था और उसके अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने भी सिखाए थे। ठीक है, और आज हम छोटी सी डेफिनेशंस थी आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार्स वाली, वो हम इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको सबको पता है, जैसे मान लो कोई भी आपका जो सिंबल लिया एलिमेंट का, उसको मैं एक्स डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, ये एलिमेंट का सिंबल है जिसको एक्स से डिनोट कर रखा है। अब एक चीज इसमें बड़े ध्यान देने की है, यहां पर ऊपर मास नंबर लिखा रहता है स्टूडेंट। मास नंबर ए जो है, ए को मैं मास नंबर से डिनोट कर रही हूं। यहां पर जेड जो कि एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब इनकी रिलेशंस को ही शो करता है आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार। कुछ कुछ सिंबल ऐसे होते हैं, सिंबल तो होते हैं सेम, उनका एटॉमिक मास अलग होता है, एटॉमिक नंबर अलग होता है। कई ऐसे होते हैं दोनों सेम होते हैं, कई ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे अभी हम। ठीक है, बस याद रखना कि ये ऊपर वाला मास नंबर है और नीचे वाला क्या है, एटॉमिक नंबर। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लो एक्स की जगह मैंने ले लिया सी ए। सी ए क्या हुआ, सिंबल हो गया आपका, सिंबल ऑफ एलिमेंट हो गया। तो इसका जो मास नंबर होता है वो होता है 40, वो मैं ऊपर लिखूंगी। 20 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो इसको ऐसे लिखूंगी। तो आपको याद रखने की जरूरत है कि ये मास नंबर होता है और ये एटॉमिक नंबर होता है। तो चलिए चलते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आती है आपकी आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होते हैं, बड़े ध्यान से देखना। आपने हाइड्रोजन की 3 रिप्रेजेंटेशंस पता होंगी आपको। एक होती है प्रोटियम, एक होती है ड्यूट्रियम और एक होती है टाइटेनियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन की तीन जो रिप्रेजेंटेशंस हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपको कहोगे सारे हाइड्रोजन है, लेकिन नहीं, ये है प्रोटियम, ये है ड्यूट्रियम और ये है टाइटियम। अब देखो क्या होगा, क्या इनकी क्या पहचान है, इन सब का एटॉमिक नंबर सेम है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, लेकिन इनके मास अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो आपका प्रोटियम है उसका मास होता है 1, जो आपका ड्यूट्रियम है उसका मास होता है 2, जो आपका थर्ड वन है टाइटेनियम उसका मास होता है 3। तो अब हमने यहाँ पर क्या चीज देखी कि सिंबल जो है आपके, सिंबल से चलो कुछ लेना देना नहीं है, इनका तीनों सिंबल्स का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, सेम है। लेकिन इन तीनों का मास क्या है, डिफरेंट है ना। तो मास क्या हो गया, डिफरेंट, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो गया, सेम। तो सच एटम ऑफ द सेम एलिमेंट होंगे और विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन मास नंबर अलग होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप। कितना इजी है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा, उसको आइसोटोप कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, साथ साथ नोट कीजिएगा, मेरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखो स्टूडेंट, सच एटम ऑफ एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड एज द आइसोटोप। तो सेकंड पे चलते हैं हम, आइसोबार। ठीक है, आइसोबार्स की बात करते हैं। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट है, मैं यहाँ लिखती हूँ, उन एलिमेंट को देखते ही आप समझोगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ध्यान से देखना, कुछ एलिमेंट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। आर्गन, एटॉमिक नंबर इसका 18 होता है। पोटेशियम 19, और उसके बाद कैल्शियम 20। क्या देखा आपने, हाँ यही चीज, वेरी इंटेलिजेंट बच्चे हो आप, लिखते ही समझ गए। क्या है इसका, एटॉमिक नंबर तो अलग है सबका, लेकिन मास नंबर क्या है, सेम। वेरी गुड। तो इसकी डेफिनेशन भी आप खुद ही लिख दोगे, सच एटम ऑफ सेम एलिमेंट, सच एटम ऑफ, इसमें सेम एलिमेंट नहीं है सेम मास नंबर, सिंपल लिखोगे, डिफरेंट एलिमेंट है। इसमें तो क्या थे, सेम एलिमेंट थे। एलिमेंट देखो, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। ये क्या लिखोगे, सच एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर इज कॉल्ड एज द आइसोबार्स। कितनी इजी है ना, डेफिनेशन लिख देती हूं मैं फिर भी। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, सच एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो ये 2 डेफिनेशन है, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। आगे चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। तो देखो स्टूडेंट, जो आइसोटोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सच एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनके अंदर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। 3 एग्जांपल देती हूँ मैं इसके लिए। न्यूट्रॉन निकालने आते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने पड़ेंगे। और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 3 एलिमेंट दे दिया आपको मैंने, अगर सबके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे तो यानी कि वो क्या है, आइसोटोन्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कार्बन के बाद ले लेते हैं नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन के बाद है ऑक्सीजन। इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो जरा, कार्बन के निकालो। 14 - 6 = 8, इसका निकालो। 15 - 7 = 8, इसका निकालो। 16 - 8 = 8। यानी कि सबका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ रहा है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर सेम आ रहा है तो ये क्या है, आइसोटोन्स हैं। ठीक है, तो लास्ट डेफिनेशन रहेगी। तो नेक्स्ट आती है बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सबसे इजी है। देखो, द स्पीसीज जिसमें एटम और आयंस आते हैं कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके ऊपर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए। अब ये कैसे आ सकते हैं? ठीक है, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कैसे आ सकते हैं, लेकिन अगर मैं एक बार बताऊंगी तो आप कहोगे कितने ईजी हैं। देखो, अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का जो आपको पता होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होते हैं, पता है ना, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और वही आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। यानी कि जो एटॉमिक नंबर होगा उसी को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर तो 8 है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। लेकिन अगर मैं बात करूंगी ऑक्सीजन, चार्ज है -2 और 8 इसका एटॉमिक नंबर है। यहां पर जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, 8। ये -2 है तो ये प्लस हो जाएगा 10। तो यहां पर ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 10। सेम एज इट इज मैं एग्जाम्पल लेती हूँ फ्लोरीन का, मैं सोडियम का ले लेती हूँ, एक पॉजिटिव भी तो ले लूँ। सोडियम, इसके ऊपर +1 चार्ज है, तो सोडियम का क्या है 11 होता है ना नंबर, तो ये हो जाएगा आपका 11। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा -1, तो ये आ गया 10। तो अब ध्यान से देखो जरा, O-2 भी 10 है और Na+1 भी क्या है 10। तो ये दोनों सेम हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के सेम हो गए। तो ये आपके जो है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के केस हैं। ऐसे से और भी हैं, जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, आप निकाल के देखते रहना। Mg है, ठीक है, Mg के ऊपर +2 चार्ज लगाओगे तो देखो Mg के क्या होता है 12 और ये +2 है तो -2 हो जाएगा, 10 आ जाएगा। देखो, तो ये भी इनकी कैटेगरी में शामिल हो गया। ठीक है, तो ऐसे से और भी हैं, और आप और भी अपनी तरफ से बना के मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, फ्लोरीन भी है -। तो इन सबका जब आप देखोगे ना तो सबका 10 ही निकलेगा। क्या निकलेगा 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 निकलेंगे। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये सारा का सारा एक बार पोस्ट कर देती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।